आज के गीता सत्संग में श्रीमद् भगवद गीता का जो सत्संग चल रहा है, हम लोग फिर से पिछले प्रसंग पर आ जाते हैं क्योंकि उस पर सवाल बहुत था। सवाल ये था कि धृतराष्ट्र अंधा है, तो क्या अंधे के मन में भी इतनी लालसा हो सकती है कि वो देखना चाहता है? देखिए, आंख से न देखने से, आंख जो है, आंख से हम संसार को देखते हैं और यह संसार मन में बसता है। तो जो मन में बसता है, तो इसका मतलब नहीं है कि जो अंधा है उसके मन में संसार नहीं है। और सोचिए, आंख नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ देखने की इच्छा है। हाँ, आंख नहीं है लेकिन मैं राजा बना रहा हूं, यह मुकुट मेरे ही सिर पर रहे, यह मन में है। मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरे ही बच्चे सुरक्षित रहे, चाहे दूसरे के बच्चों को कुछ भी हो जाए, यह मोह भी है। तो अंधा होने का मतलब नहीं है कि मोह माया छूट जाएगी, लालच छूट जाएगी। और एक तरफ धृतराष्ट्र है और एक तरफ जो है दुर्योधन है। आंख है लेकिन उसके भी मन में इच्छा मैं राजा बनूं, और राजा बनूं ईमानदारी से नहीं, लूट करके, बेईमानी करके। ये पिता पुत्र दोनों के अंदर है। धन की इच्छा, मोह की इच्छा, नाम की इच्छा। तो इच्छाएं नहीं समाप्त हो सकती हैं आंख के बंद होने से। इच्छाएं नहीं समाप्त हो सकती है आंख के खुलने से। इच्छाएं और कामना और भोग ये समाप्त हो सकता है ज्ञान की प्राप्ति से, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की भक्ति से। अच्छा, ईश्वर का दर्शन करने से भी कामनाएं नहीं समाप्त होगी। दुर्योधन तो भगवान का दर्शन किया, समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हुई। समाप्त कैसे होगी? गुरु कृपा से और ईश्वर भक्ति से, नाम जप से। तो दोनों अंधे, एक आंख खुली है तो भी अंधा है दुर्योधन, और एक तरफ धृतराष्ट्र है, आंख बंद है, अंधे हैं, लेकिन तब भी मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। पूरी करने के लिए कामनाएं। एक आंख का अंधा है, अंधा होते हुए भी मन की इच्छाएं हैं। एक आंख की खुली है, वो भी अंधा है, उसके भी मन की इच्छाएं हैं। तो इच्छाएं समाप्त नहीं होती। इच्छाओं की समाप्ति, कामनाओं की समाप्ति और काम की समाप्ति ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति, दर्शन ईश्वर का, गुरु कृपा, इससे कामनाएं समाप्त होती है, अन्यथा नहीं। अच्छा, जो धृतराष्ट्र वह धर्म युद्ध, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म की बात करता है। और देखिए, जितने भी लड़ाके लोग हैं, अधार्मिक लोग, वो धर्म का नाम लेकर के ही युद्ध शुरू करते हैं। आज जिहाद क्यों हो रहा है? धर्म का नाम लेकर के ही हो रहा है ना। कुरुक्षेत्र क्यों हुआ? धर्म के ही नाम पर हुआ ना। एक तो है, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो धर्म का नाम लेकर के युद्ध करते हैं, और जो परमार्थी लोग हैं वो युद्ध में भी धर्म निभाते हैं। इसका फर्क समझिएगा। युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि राक्षसी वृत्तियां नहीं। राम को युद्ध करना पड़ा, कृष्ण को युद्ध करना पड़ा, क्योंकि राक्षसी वृत्तियां रहेंगी। राम और कृष्ण के युद्ध में धर्म है, और राक्षसों का जो है युद्ध ही धर्म है। लड़ते रहो, लड़ते रहो। जब भी कोई कहे कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठा रहा हूं, इसका मतलब समझिएगा कि वो अधार्मिक है, वो अधार्मिक है। धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। धर्म की रक्षा केवल भगवान कर सकते हैं। धर्म का पालन हो सकता है समाज द्वारा, शास्त्र द्वारा, गुरु द्वारा। जो हमें जिम्मेदारी दी गई है
उसी की रक्षा करना, उसी पर चलना, उसका पालन करना, यही धर्म है। अपने मन से कह देना कि चलो मैं धर्म की रक्षा करता हूं, अधर्म होगा। और आज तक धर्म के नाम पर जितने युद्ध हुए आप देख लीजिए, 100% मान लीजिए, सब धर्म के लिए नाम लेकर के ही हुए, सब धर्म का नाम लेकर के हुए। इसलिए धर्म कभी युद्ध नहीं कराता, स्वार्थी लोग धर्म का नाम लेकर के युद्ध करते हैं बस। तो धृतराष्ट्र के भी अंदर क्या है? धृतराष्ट्र के अंदर धन की इच्छा ले बसी है, लेकिन वह भरी है, लेकिन वह चाहता है कि जो धर्म क्षेत्र है जहां लोग गए हुए हैं कुरुक्षेत्र में, वहां पर जाकर के शायद लोगों के अंदर धर्म की भावना आ गई हो। अर्जुन के मन में, युधिष्ठिर के मन में, चलो चलो छोटा भाई है, छोड़ दो राज्य, ऐसा सोच करके वह प्रश्न करता है। तब जो है संजय बोलता है। संजय क्या बोलते हैं? दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। संजय बोलते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, राजा दुर्योधन व्यूह रचना देखते हैं, सेना किस तरह खड़ी है। पांडवों की सेना को देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन बोला। दुर्योधन क्या करता है? सभी सेना को देखता है और देख करके द्रोणाचार्य के पास जाता है और संजय उसको राजा कहते हैं। हाँ? संजय जिनके अंदर दिव्य दृष्टि है उसको राजा कहते हैं। तो पहली बात तो दुर्योधन बहुत वीर और राजनीतिज्ञ है और शासन का सारा कार्य दुर्योधन ही करता था, राजकाज वही संभालता था। युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र नाम मात्र के राजा थे और संजय जो है संत हैं। संत जो है सबको सम्मान पूर्वक ही बुलाते हैं, इसलिए आदर पूर्वक बुलाते हैं। क्या कहते हैं? आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग करते हैं। और व्यूह रचना, व्यूह रचना है सेना जिस तरह खड़ी की गई युद्ध करने के लिए। दुर्योधन जिस तरह पांडवों की सेना खड़ी थी, दुर्योधन देख करके चकित हो गया और उसकी सारी थोड़ा चकित हुआ और चकित होकर के दौड़ते दौड़ते जो है कहा गया? द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य जो है धनुर्वेद के महान ज्ञाता हैं और सोचा इनको हम धनुर्वेद के ज्ञाता है, हमारे गुरु हैं, हम इनको बताएं कि पांडव लोग किस तरह से सेना को खड़ी किए हुए हैं, युद्ध के लिए तैयारी किस तरह किए हुए हैं। कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य का बहुत ही ऊंचा स्थान है, बड़ा ही उत्तरदायी और इतना बड़ा दायित्व है। दुर्योधन स्वयं जाता है और सोचता है कि अगर हम उनको यहाँ बुलाते हैं द्रोणाचार्य को तो व्यवस्था में बाधा आएगी, व्यवधान पैदा होगा। तो स्वयं जाता है, एक तो बड़े हैं, गुरु हैं, उच्च दायित्व पर हैं, तो स्वयं जाता है और उनसे कहता है, क्या कहता है? पश्यैतां पांडपुत्राणाम आचार्य महतिम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है? आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, जो सेना खड़ी की गई है पांडवों की, उस बड़ी भारी सेना को आप देखिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, दुर्योधन कुछ भी हो, हीनता की ग्रंथि से ग्रसित व्यक्ति नहीं है।
लोग होते हैं ना, बहुत पढ़े लिख लेंगे, बहुत बड़े होंगे, बहुत बड़े आचार्य बन जाएंगे, बहुत बड़े संत महात्मा बन जाएंगे, लेकिन हीनता की ग्रंथि से ग्रसित रहते हैं, हीन भावना रहती है। हीन भावना मतलब मिंदर है खफूर। तो जो हीन भावना है उसी से ग्रसित होकर के लोग दूसरे की निंदा करते हैं। गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते पढ़ते, यह मन का भी शास्त्र है, सबके मन को बताता है। जो हीनता से ग्रंथ, मानसिक हीनता से जो ग्रसित है, वह तुरंत दूसरे की निंदा करता है। कभी कभी देखिए बड़े पद पर लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें दूसरों में खोजते रहते हैं, वैसा है, वैसा है, वैसा है। और जो हीनता की ग्रंथि से ग्रसित है ना, वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, और बहुत ही गंदे विचारों वाला होता है। तो दुर्योधन के अंदर यह दोष नहीं है। वह कहता, अरे आचार्य जी, गुरुदेव देखिए, आपके जो विद्वान शिष्य हैं, बुद्धिमान शिष्य हैं, कौन? धृष्टद्युम्न। कौन? द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न। उन्होंने कितनी अच्छी तरह से सेना को खड़ी की है। और दुर्योधन बड़ा ही चतुर भी है। एक तो हीनता की ग्रंथि से ग्रसित नहीं है, समझदार बहुत है, चालाक बहुत है। धृष्टद्युम्न कौन है? द्रुपद के पुत्र हैं। और द्रुपद कौन है? द्रुपद हैं द्रोणाचार्य के मित्र थे। एक समय में दोनों लोग एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और उस गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते द्रुपद ने एक दिन कह दिया, द्रोणाचार्य तुम मेरे मित्र हो, और तुम मेरे मित्र हो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मित्र पर पूरा अधिकार होता है। और द्रोणाचार्य का जब विवाह हुआ, उनको पुत्र हुआ, तो द्रोणाचार्य बड़े ही गरीब और बड़े ही दरिद्र व्यक्ति थे, भोजन नहीं था घर में। एक दिन कुछ पाने की इच्छा से द्रुपद के पास पहुंच गए। राजा द्रुपद के पास राजा द्रुपद से कहा कि मैं आपका मित्र हूं। यह बात सुन करके द्रुपद को बहुत क्रोध आया। कहा, एक गरीब ब्राह्मण और मैं एक राजा, हमारी तुम्हारी बराबरी क्या हो सकती है? अपमान करके वहां से निकलवा दिया। द्रोणाचार्य को बहुत दुख लगा। उन्होंने पांडवों को और कौरवों के युद्ध की शिक्षा दी और गुरुदक्षिणा में मांगा कि द्रुपद को कोई लाए। तो अर्जुन गया, द्रुपद को हरा करके उनको बांध करके लाया। और तब द्रोणाचार्य ने संकल्प कहा, उसको बताया, कहा मैं मित्र हूं, मित्र का धन पर आधा अधिकार होता है, इसलिए राज्य अब मेरा है, मेरे शिष्यों ने जीता है, इसलिए आधा राज्य मैं तुम्हें देता हूं और आधा अपने पास रखता हूं। तो द्रुपद ने अपने को बहुत अपमानित समझा। उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ इसलिए किया कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य को मारे। तो वह जो है अग्नि से प्रकट हुए धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जब पैदा हुए, वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे यज्ञ से। वही दुर्योधन बता रहा है कि गुरुदेव देखिए, यह जो आपके ही मित्र का पुत्र है, जो आपका ही शिष्य है, जो जिसका जन्म ही आपको मारने के लिए हुआ है, इसने कितनी अच्छी सेना खड़ी की है। बड़ी समझदारी से द्रोणाचार्य को के क्रोध को बढ़ाता है, याद दिलाता है। यह द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो कभी आपके मित्र हुआ करते थे। और कौरवों की सेना कितनी थी? कौरवों की सेना 11 अछौड़ी थी, और पांडवों की सेना केवल 7 अछौड़ी सेना थी। तो पांडवों की सेना छोटी थी और कौरवों की सेना बड़ी थी। उसके बाद भी दुर्योधन कहता है, बहुत महान है पांडवों की सेना, और बहुत अच्छी तरह खड़ी की गई है युद्ध के लिए, और बहुत सुव्यवस्थित है।
बहुत सुव्यवस्थित है, लेकिन जीतेंगे तो हम ही लोग। ऐसी बात जो है दुर्योधन गीता के दूसरे श्लोक में गुरुदेव द्रोणाचार्य से कहता है।